बड़ा खुलासा, शिकायतकर्ता ने कहा ये एक सोची समझी साजिश, जानबूझकर किया गया पथराव। मध्य प्रदेश के मऊ हिंसा मामले में कार्रवाई जारी, अब तक 7 एफआईआर दर्ज, 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। संभल की विवादित मस्जिद जाएगी एएसआई की टीम, हाईकोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी एएसआई। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान, कहा होली के रंग में इससे बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहन लीजिए। होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। पहलवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेल मंत्रालय ने वापस लिया भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन, अब पहलवान अपने स्टेट और देश के लिए कर सकेंगे कुश्ती। भारतीय कुश्ती महासंघ के बहाल होने पर बोले बृजभूषण सिंह, का संकट के बादल समाप्त हुए, खेल मंत्री का किया धन्यवाद। भारतीय संघ को आज सरकार ने बहाल कर दिया है, इसलिए सरकार को, खेल मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा बजट में लोगों की मांग को पूरा करने में विफल रही सरकार। आप नेता आतिशी नेता बीजेपी पर साधा निशाना, का चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं ने से बीजेपी ने किए गए वादे, अब तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया उमर खालिद का समर्थन, कहा निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, का कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ, इसलिए दिग्विजय सिंह ने उमर को बताया निर्दोष। लैंड फॉर जॉब मामले में तेज प्रताप, हेमा यादव समेत बाकी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी, 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लालू यादव पर साधा निशाना, का बिहार से पलायन का सबसे जो बड़ा दौर है लालू के कार्यकाल में शुरू हुआ था। दिल्ली के सीएम नेहा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन, जनता ने सीएम से की मुलाकात। बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, का बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। बहुत दिनों से बलिया के लोगों की मांग थी राजकीय मेडिकल कॉलेज बने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ और पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से कई अहम मुद्दों पर करेंगे बात। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात, हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया, भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग, विधायक और मंत्री कर रहे कब्र तोड़ने की मांग। और हरिद्वार में अवैध बाजार पर चलेगा बुलडोजर, 10 दिन बाद सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई जाएगी अवैध बाजार, सिंचाई विभाग ने बाजार पर चस्पा किया 10 दिन का नोटिस। पंजाब के गुरदासपुर में किसान और पुलिस के बीच झड़प, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किया विरोध। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, प्रशासन ने 10 अवैध मदरसों को किया सील, कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में दीवारों पर लिखे गए आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन के नारे, घटना के बाद विवाद शुरू। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, एसएसपी की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय की बैठक हुई और कई मुद्दों पर विचार से चर्चा। 4 धाम यात्रा को लेकर के सीएम धामी की श्रद्धालुओं से अपील, यात्रा के दौरान शराब न पीने और मर्यादा बनाए रखने को कहा, बोले कोई मामला सामने आता है तो संज्ञान लिया जाएगा। नेपाल में राजशाही समर्थक रैली में लगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हवाई अड्डे के बाहर सैकड़ों समर्थकों ने स्वागत किया, कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ दिखाई योगी की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के सामा में बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान, सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर की गई गोलीबारी। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी को पकड़ा, अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे 5 बांग्लादेशी। असम में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, सीएम हिमंता ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी, लिखा घुसपैठ रोकने की कोशिश जारी, पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया।
रांची में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू झारखंड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी। बिहार के पटना में गोलीबारी, बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, युवक को मारी गोली, घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर के पैर में लग गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अमरोहा में प्रेमिका को प्रेमी ने मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पुलिस को दी जानकारी। यूपी के जौनपुर में बाइक को पंक्चर करते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पुलिसकर्मी और घर के बाहर खड़ी थी बाइक। यूपी के हाथरस में बाइक सवारों पर दबंगों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। एमपी के बोराना में फंदे से लटका मिला शव, मृतक की पत्नी और बेटी ने मारपीट की थी, तफ्तीश जारी है। यूपी के लखीमपुर में दबंगों ने युवक को मारी गोली, फायरिंग में एक की मौत, एक जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने चोरी की कार और हथियार को बरामद किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 8 लग्जरी गाड़ियां बरामद की, दिल्ली एनसीआर से चोरी करके बेचते थे गाड़ियां। यूपी के बुलंदशहर में पशु तस्करों में पुलिस की मुठभेड़ और 2 बदमाशों के पैर में लग गई गोली, 2 मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों के से हथियार बरामद किया गया, वाहन भी बरामद किया गया। रायबरेली में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय में पी शराब, दफ्तर में शराब पीने का वीडियो आया सामने। मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने दिए जांच के आदेश, जांच के बाद होगी आगे कार्रवाई। बदायूं में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़, एसटीएफ ने 3 सॉल्वर और 1 अभ्यर्थी को पकड़ा। फिरोजाबाद, मथुरा और राजस्थान के हैं सॉल्वर गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री में भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद की गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, फैक्ट्री मालिक फरार बताया। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया। हादसे में 1 की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हुआ हादसा। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में तेज रफ्तार कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में 18 साल की लड़की की मौत, एर्निक्स नार्वोसा नाम की बीमारी के कारण हुई मौत। मृतका को ठोस खाना खाने में होती थी परेशानी। नोएडा में फॉरेंसिक बस सोसाइटी में 17वीं मंजिल पर आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। प्रयागराज में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के इलाकों में बाधित हुई बिजली आपूर्ति। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार के कई इलाकों में हाथी का आतंक और रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाते जंगली हाथी, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। यूपी में आवारा सांड ने मचाया तांडव, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को भगाया, काफी देर तक ट्रैफिक रहा बाधित। दिल्ली के आनंद विहार में आग का तांडव, झोपड़ी में आग लगने से 3 की मौत, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल। रुड़की में आवारा कुत्तों का आतंक, बाइक सवार पर कुत्तों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। एमपी के बोराना में सड़क हादसे में वकील की मौत, बाइक फिसलने के कारण सड़क पर वकील गिर गया था, सिर पर उतरा एम्बुलेंस का पहिया। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन पर अटैक, यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला, रूस का दावा 70 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, हमले की भयानक वीडियो सामने आई। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के 4 एयरपोर्ट्स किए गए बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजा में बड़ा फिलिस्तीनियों में की मौत का आंकड़ा 48,000 के पार पहुंची, मृतकों की संख्या 1,10,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा की बिजली आपूर्ति को किया बंद, इजराइल के एक्शन से कई चीजों पर पड़ा असर, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। इजराइल ने दारा में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, आईडीएफ ने सीरिया में अपनी मौजूदगी का विस्तार भी किया। हिंसा से बचने के लिए लेबनान भागे सीरिया के लोग, अनैतिक तरीके से देश छोड़कर भागे लोग। अर्जेंटीना के वेलेंगा में बाढ़ का खतरा देखने को मिला, 6 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। इंडोनेशिया के ग्रोबेन में बाढ़, लगातार बारिश की वजह से नदी का स्तर बढ़ा। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन के एबिन में भूस्खलन, लैंडस्लाइड में फंसी कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर, तूफान की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है और नुकसान ही नुकसान हुआ, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। अमेरिका के ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट, आसपास नजर आया धुएं का गुबार।